लिखा है पाप को हल्के में मत लो। इंग्लिश रख रहा हूं, डोंट टेक सिन लाइटली। या इस विषय पे आने वाला हूं अभी। तो साथ ही साथ जितने YouTube पे हैं, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है पाप को हल्के में मत लो। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी रख दिया हूं, लिखा है डोंट टेक सिन लाइटली, जिसका अर्थ है कि हमको परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं, एक ऐसी चीज, एक ऐसा शब्द जिसको कहते हैं पाप, और जिसका मतलब है कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही उसको कहते हैं पाप। डिसओबेइंग द गॉड वर्ड उसको कहते हैं सिन। तो उस विषय पे मैं बात कर रहा हूं, और लिखा है पाप को हल्के में मत लो। मुझे नहीं पता कि इस विषय पे कभी किसी ने प्रचार किया और आपने सुना, मुझे नहीं मालूम। जूम के लोगों मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, मैं खुद भी इसको 28 साल के मिनिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, जहां लिखा है पाप को हल्के में मत लो, डोंट टेक सिन लाइटली। तो मैं चाहता हूं कि अगर नहीं सुना, ध्यान से सुनो। अगर सुना है तो ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो शायद हो सकता है आपने नहीं सुना, तो आपको बहुत संभल कर सुनना जरूरी है। नाउ साथ ही साथ पास्टर हवेल पास्टर हवेल साहब अपनी वाइफ के फैमिली के साथ बैठे हैं आप? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। ओके, जितने भी अभी मैंने कहा था ना कि मैं कुछ लोगों को देखते रहता हूँ, हाँ, तो मैं कुछ को पहचानता इसलिए उनको ग्रीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं। जितने डीटी के लोग हैं, आपको बहुत तैयारी के साथ अभी देखना है, ठीक है ना। ये पोस्टर रख रहा हूँ, इमेज रख रहा हूँ, जिसको देखकर आप शायद समझ जाएंगे ये व्यक्ति कौन है। जी हाँ, क्योंकि अगला स्लाइड आपको दिख जाता है, मेरा जो सस्पेंस होता है वो खत्म हो जाता है, तो मेरे को रखना पड़ेगा। लिखा है ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। या ना, मुझे नहीं पता कि आप में से कौन कौन इस व्यक्ति को जानता है। मेरी कोशिश होती है यूट्यूब वालों कि जितना हो सके वचन से, इमेजेस से या स्टेटमेंट से आपको मेरे टॉपिक से, प्रचार से मैं कनेक्ट कर सकूं। उसी वजह से मैं फोटो का सहारा लेता हूं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि किसी के पैरों के पास ये व्यक्ति गिरा पड़ा है। ये किसके पैर हैं? पतरस के। ये नीचे कौन गिरा पड़ा है? एक व्यक्ति जिसका नाम है हनन्याह। नाउ पास्टर डैनियल, आपने अभी कहा पाप को हल्के में मत लो, डोंट टेक सिन लाइटली, फिर इसका कनेक्शन हनन्याह से क्यों है? अब सभी जानते हैं कि इस पुस्तक जिसको कहते हैं प्रेरितों की पुस्तक, इसके पुस्तक के 5वें अध्याय में एक ऐसी घटना घट जाती है जिसका जिक्र मैं अभी रखूंगा। वो तो सही बात है, लेकिन आपके जहन में, आपके दिमाग में एक पिक्चर या इमेजिन क्रिएट करिए, कल्पना करिए कि पृथ्वी पर पवित्र आत्मा को आए कुछ दिन, कुछ महीने, वो भी ज्यादा बोल दिया, ये घटना को घटने के कुछ ही दिन पहले पवित्र आत्मा नीचे आ चुका था। पवित्र आत्मा ने 3000 की मेंबर या कलीसिया के सदस्य, एक ऐसी कलीसिया जिसको कहते हैं मसीह की देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में यीशु ने 3000 सदस्य को जोड़ा था। और लिखा है प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 43 से लिखा है कि वह 3000 प्रतिदिन परमेश्वर के भय, मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर के भय में चलते थे, प्रतिदिन शिक्षा पाते थे। उस शिक्षा में यह व्यक्ति था। मैं रिपीट करता हूं, उस 3000 के बैच में यह हनन्याह था। यह पहली कलीसिया का मेंबर था। यह वो व्यक्ति था जिसका यीशु मसीह में बपतिस्मा हो चुका है, उद्धार भी हो चुका है, इसका जीवन बदल चुका है, यह यीशु में आ चुका था। और साथ ही साथ बताता चलो कि यह व्यक्ति अकेला व्यक्ति विश्वासी नहीं था, इसकी पत्नी भी विश्वासी थी, जिसका जिक्र मैं अभी करूंगा। साथ ही साथ ये वो व्यक्ति है, मैं रख रहा हूं, ये वो व्यक्ति है जो पतरस जैसे पास्टर से टीचिंग लेता था। ओहो, अब ये सब कुछ क्यों बोल रहा हूं? ताकि आपको पूरा का पूरा माजरा या सिनारियो पता चले कि किस तरह की कलीसिया थी। ऐसी कलीसिया जिसके पास्टर को एक चैप्टर पहले, यानी कि 4थे चैप्टर में, इस पास्टर को धमकी दी गई थी,
पीटर पास्टर को कि यीशु का प्रचार नहीं करना, लेकिन जब इसी पास्टर पीटर ने, यूट्यूब वालों आप भी सुनिए, हाथ उठाकर प्रार्थना करी, तो वो जगह जहां ये पास्टर प्रार्थना कर रहा था जिसका नाम है पतरस, वो जगह हिल गई, वो जगह हिल गई। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा ये जगह को मैंने इसलिए हिलाया ताकि मैं सबको बता सकूं कि इस पास्टर पीटर के साथ में मैं खड़ा हूं। वाह, यहां ताली बजनी चाहिए थी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इस पास्टर के साथ में मैं खड़ा हूं। तो ऐसी कलीसिया जो प्रतिदिन यीशु के पीछे चलना, यीशु की शिक्षा पाना, यीशु की गवाही देना, पवित्र आत्मा का काम होना। पतरस वो व्यक्ति था जिसने एक जन्म के लंगड़े को ठीक कर दिया। पतरस वो व्यक्ति था जिसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। ऐसी कलीसिया का ये व्यक्ति था जिसका नाम है हनन्याह। और लिखा है ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। अब यूट्यूब के लोगों, ऐसी क्या घटना घटी थी, मैं एक एक करके आपके बीच में जाऊंगा। तो सबसे पहले प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय वचन 1 लिखा है, हनन्याह नाम एक व्यक्ति या मनुष्य, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। रिपीट करता हूं कि हनन्याह नाम एक मनुष्य, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ जमीन बेची या भूमि बेची। वचन 2, उसके दाम या पैसे में से कुछ रख छोड़ा, मतलब अपने लिए रख लिया। यह बात, उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। उसका एक भाग, इसका मतलब है कि 2 भाग किए होंगे, तो उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। इसलिए लिखा है कि पतरस के पांव के पास गिरा पड़ा है। तो लिखा है कि इस व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी बेची और बेचकर क्या किया, इसने जो है एक भाग, 2 किए थे, एक भाग, इसको कहते हैं 2 पार्ट था, तो एक पार्ट, 2 पोर्शंस, फिर एक पोर्शन लाकर चेलों के पैरों में, यानी कि पतरस के पैरों पे लाके रख दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा ना। उन दिनों में ऐसा होता था, यूट्यूब के लोगों आप भी ध्यान से सुनिए, कि उन दिनों में ऐसा होता था कि सब के सब मिशन में जुड़े थे, सब के सब परमेश्वर का काम बहुत तेजी से कर रहे थे। और उस वक्त में एक ऐसी चीज की आवश्यकता थी, और वो आवश्यकता थी कि पैसा 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 पैसा। वो पैसा जमीन के रूप में आए तो भी स्वीकार है, वो पैसा चांदी सोने के रूप में आए तो भी स्वीकार है, वो पैसा चाहे डॉलर में आए, उन दिनों का सिक्के में आए, चांदी का सिक्का जो आप जानते हैं, ऐसा किसी भी रूप में आए, उनको जरूरत थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का काम, यीशु की गवाही यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक फैलना था। इस टास्क, इस मिशन में ये सब जुड़े थे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके नाउ, जिसके चलते एक ऐसी बात होती थी कि अपनी प्रॉपर्टी बेचो और प्रेरितों के पांव पे रखो, अपने पैसे लाओ और प्रेरितों के पांव पे रखो। तो हनन्याह को भी पता चला कि मुझे भी अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इसकी प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा पैसों में बिक गई। तो इसने क्या कहा, इसने और इसकी पत्नी ने, कि उसका 2 हिस्सा करते हैं, एक हिस्सा हम चर्च को देंगे और दूसरा हिस्सा हम खुद के लिए रखेंगे। ऐसा सोचना, ऐसा निर्णय लेना पाप नहीं है, ऐसा करना पाप नहीं है। लेकिन पाप कब हुआ और जिसको इन्होंने हल्के में लिया, मैं आपको उसको कनेक्ट करूंगा। नाउ इसके पहले एक व्यक्ति जिसका नाम है बरनबा, इसका नाम है बरनबा। ठीक एक चैप्टर पहले, अध्याय 4 वचन 36, एक्ट चैप्टर 4 वर्स 36 में लिखा है, यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुरुष रखा या पुत्र रखा था। इसका नाम था यूसुफ, जो कि लिखा है, आप देख सकते हैं 37 क्या कहता है, देखिए। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पे रख दिया। तो इसकी नकल या ऐसा ही हूबहू आप देख सकते हैं, ठीक उसके बगल में हनन्याह ने भी वही किया। लिखा है वचन 2 में कि उसके दाम से कुछ रुपए रख छोड़ा, यह बात उसकी पत्नी जानती थी। उसका एक भाग प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि बरनब्बा ने भी पैसे लाए, प्रेरितों के पांव पे रखा,
फिर ठीक उसके बगल में हनन्याह ने भी पैसे लाए और प्रेरितों के पांव के पास रखा। अब गलती कहां है और गलती क्या है और कैसे पकड़ा जाए कि गलती क्या है? क्योंकि बरनब्बा गलती में पकड़ा नहीं गया। क्यों? क्योंकि बरनब्बा ने ईमानदारी से पैसे लाए और पतरस के पांव के पास रखे। लेकिन जब हनन्याह ने भी वही कॉपी, वही कट टू कट या फिर वही सिमिलरली करने की कोशिश करी, लेकिन वो गलती पकड़ी गई। अब ये पिक्चर देख लो, ये है पतरस और जो नीचे गिर रहा है वो है हनन्याह। लेकिन पतरस ने, आप देख सकते हैं लिखा है, लेकिन पतरस ने हनन्याह को पकड़ा। वाह, बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा, रिक्वेस्ट करता हूं बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा। लिखा है लेकिन पतरस ने हनन्याह को पकड़ा। और साथ ही साथ आप यह भी देख लो, किसने कहा था पतरस को कि हनन्याह गलत है? मैं इसके ऊपर बात करूंगा। अभी मैं फिर से रख रहा हूं ये दो कैरेक्टर, एक का नाम है बरनब्बा जो सही था, दूसरे का नाम है हनन्याह जो गलत था। लेकिन पतरस को किसने कहा कि जो हनन्याह है वो गलत है? किसने कहा? क्योंकि ऐसा कोई खबर, ऐसी कोई मशीन, ऐसी कोई बातें जिसको मुंबई की भाषा में, पुलिस वालों की भाषा में खबर ही कहते हैं, ऐसा कोई पतरस के पास भी नहीं था। तो पतरस को कैसे पता चला कि बरनब्बा सही है और हनन्याह गलत? तो इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब है जो कि मैं जवाब वचन से भी दूंगा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, ये तीनों के तीनों जिसको कहते हैं त्रिएक परमेश्वर, यूट्यूब के लोगों आप भी सुनिएगा, इस पास्टर पतरस के साथ में था। आमीन। इस पास्टर पतरस के साथ में था। और परमेश्वर उन दिनों में, बहुत ध्यान से सुनेगा, और जब बाइबल का टॉपिक आएगा तो मैं इसके ऊपर तो जोर से बात करूंगा या खुलकर बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सुनिएगा, ठीक है ना? सुजान, आप क्या कर रही हैं? आप लिख रही हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन आपको सुनना है, ठीक है ना? जी, आपको पीडीएफ फाइल पूरा मिल जाएगा क्योंकि आप लिख रही हैं और मैं बात कर रहा हूं तो ऊपर से जाएगा, क्योंकि हम एक टाइम पे दो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है सिस्टर? रिक्वेस्ट करता हूं। ओके, गॉड ब्लेस यू। कहाँ था मैं? वापस आना पड़ेगा। जब बाइबल का टॉपिक निकलेगा तब मैं जोर से बात करूंगा, लेकिन अभी आपको खुलकर बात थोड़ा सा बता देता हूं। उन दिनों में ऐसा होता था कि बाइबल नहीं थी, टोटल बाइबल नहीं थी, कुछ हिस्सों में थी, जैसे नबियों की किताबें, भजनों की किताबें, मूसा की किताबें, लेकिन कंप्लीट बाइबल नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने परखने की आत्मा बहुत जोरों से दी थी, परख की आत्मा, चंगाई की आत्मा, दूसरों की भाषा में प्रचार करने की दान, ऐसी बहुत सारी बातें दी थी जिसके चलते परमेश्वर ने कहा, जरा देख लीजिए, फोटो रख रहा हूं, जिसके चलते परमेश्वर ने कहा बरनब्बा सही है, हनन्याह गलत है। और जिसके चलते लिखा है कि हनन्याह को पतरस ने पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा, वचन 3 को देखिए, जैसे ही पकड़ा, पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? अब जरा शब्द देखे कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। वाह! तो इसका मतलब है, अभी से बता देता हूं कि इस व्यक्ति ने जिसका नाम है हनन्याह, इस व्यक्ति ने जिसका नाम है हनन्याह, इसकी गलती यह नहीं थी कि इसने जमीन बेची, इसकी गलती यह नहीं थी कि इसने कुछ पैसे रख लिए, इसकी गलती यह थी कि इसने झूठ बोला। यह देख लीजिए, इसने झूठ बोला। यह झूठ कब बोल सका और कैसी चर्च में झूठ बोल सका? कौन से पास्टर के पास झूठ बोल सका? जो सच्चा पास्टर था, यूट्यूब वालों, एक ऐसा पास्टर जिसके पास में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर चल रहा है, एक ऐसा सेवक जो परमेश्वर के मिशन में काम कर रहा है, जो सच्चा है, ईमानदार है, उसके पास में हनन्याह जैसा चर्च का मेंबर, हनन्याह और सफीरा जैसा एक ऐसा फैमिली जो परमेश्वर के काम को, मेरा हाथ देख लीजिए,
लीजिए, जो परमेश्वर के काम को हल्के में ले रहा है, जो परमेश्वर के सेवक को हल्के में ले रहा है, जो परमेश्वर के मिशन को हल्के में ले रहा है, जो खुद के जीवन को हल्के में ले रहा है और उसको लगा कि चलता है, उसको लगा कि सब चलता है, थोड़ा सा झूठ बोल लूं चल जाएगा, थोड़ा सा मजाक कर लूं चल जाएगा, थोड़ी सी मस्ती कर लूं चल जाएगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये कलीसिया पतरस की नहीं है, ये कलीसिया यीशु की है। यहां तालियां चाहिए थी। वाह वाह, सी, ये कलीसिया यीशु की है, ये मिशन यीशु का है। मैं जितने लोग मेरे से जुड़े हैं, दूसरे शब्दों में मसीह मंथन से जुड़े, मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि जब आप परमेश्वर के राज्य में मसीह मंथन के लिए काम कर रहे हैं, आप मसीह मंथन के लिए नहीं कर रहे, आप डैनियल राज के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम सब उस परमेश्वर का काम को कर रहे हैं जिसने हमें दिया है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यस और नो? वाह, इस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। देखो क्या लिखा है, लिखा है, पतरस कहता है, हननिया, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा, ये तूने झूठ बोला, ये क्यों नहीं बताया? वचन 4, जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी नहीं थी? जब बिक गई तो क्या वो तेरे वश में नहीं थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। सीधे। इसका मतलब क्या पता है? मैं आपको कनेक्शन दे रहा हूं। इसका मतलब है कि परमेश्वर को जबरदस्ती किसी का पैसा नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी मर्जी से अगर तुम पैसे देते हो तो मर्जी से दो, लेकिन ईमानदारी। आप सभी को पता है 2 कुरिन्थियों 9:7 में क्या लिखा है? जो भी दे हर्ष से दे, जो भी दे मर्जी से दे, लेकिन कैसे दे? खुशी से दे, किसी के दबाव में नहीं। यस और नो? यस और नो? आप सोचिए, इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी इसकी थी, इस व्यक्ति की पैसा इसका था, ये इसने 10 लाख में बेचा, 5 लाख में बेचा, ये पैसा इसका था, इसने तय करना था और जितना तय किया था, 5 में से 2.5 लाख दूंगा, 10 में से 5 लाख दूंगा। पतरस जी, जमीन बिकी 10 में, लेकिन 5 देने का सोचा है। ये कभी नहीं मरता, ये कभी नहीं मरता। लेकिन इसने क्या कहा पता है? इसने झूठ बोला। उसने कहा जबकि बिकी थी 10 लाख में, इसने कहा कि 5 में बिकी, 5 को इसने छुपा दिया। यही झूठ था। इसको क्या कहेंगे? जितने डीटी के लोग हैं और जितने यूट्यूब के लोग हैं, प्लीज मुझे बताइए, इस घटना को क्या कहेंगे? इस घटना को नहीं कह सकते कि इसने पाप को हल्के में लिया। या एग्जैक्टली, इसने पाप को हल्के में लिया। इसको लगा चलता है। जरा आप लोग भी बोल दे सकते जबान से, चलता है। कितने लोग ऐसा जीवन जी रहे, बोलते हैं चलता है। अरे चर्च में जाएंगे, मस्ती करेंगे, पीछे बैठेंगे, जैसा चाहिए करते, बोले क्यों? अरे चलता है। इसको भी लगा चलता है, लेकिन नहीं चलता है। अगर ऐसा सोच के चर्च में आओगे तो खुद ही एक दिन चलता हो जाएगा 4 कंधों पे। वाह, सी। वचन 5, ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। देखो, इसका लेखक कौन है? लूक कौन था? डॉक्टर। अगर मैं वहां होता, मैं डॉक्टर को पूछता, डॉक्टर लूक को पूछता, जरा पोस्टमार्टम करो और हमको बताओ कि इसकी मौत कैसे हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि हमारे पास में किसी प्रकार का कोई स्क्रिप्चर तो खैर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई होगी। पता है क्यों? क्योंकि इसको लगा मैं पतरस से झूठ छुपा रहा हूं, इसको लगा मैं पतरस के साथ में खेल रहा हूं, लेकिन इसको नहीं पता था कि पतरस के साथ में नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा के साथ खेल रहा है। जैसे ही सुना इसको हार्ट अटैक आ गया होगा, मैं वापस कह रहा होगा, इसको हार्ट अटैक आया होगा और इसकी मौत हो गई, इसका प्राण छूट गया और लिखा धड़ से नीचे गिर गया, खत्म। अब मुझे बताइए इसकी मौत क्यों हुई? नंबर 1, इसने झूठ बोला। नंबर 2, इसने परमेश्वर को मजाक में लिया। नंबर 3, इसको लगा पतरस से झूठ बोल रहा। नंबर 4, ये पाप को हल्के में ले रहा था, जबकि ये एक ऐसे चर्च का मेंबर था जहां पवित्र आत्मा कुछ ही दिन पहले पृथ्वी पे बड़े जोरों से आया था। अब आप सोच के देखिए, अगर तब परमेश्वर ने नहीं बख्शा तो फिर 21वीं सदी में मुझको और आपको क्यों बख्शेगा? इब्रानियों किताब 13:8 कहता है यीशु कल आज युगानुयुग एक सा है। यस और नो? तो उसने तब नहीं बख्शा तो फिर आज कैसे बख्शेगा? ये टीचिंग देते वक्त में जितने भी 415 लोग अभी जुड़ गए हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, प्लीज प्लीज परमेश्वर को मजाक में नहीं लेना, यीशु को मजाक में नहीं लेना, उसकी सेवा को मजाक में नहीं लेना, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगा। मैंने कल क्या कहा था? पाप कैसा है? वायरस की तरह।
मैं आज क्या कह रहा हूं, पाप को क्या नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। डोंट टेक सिन लाइटली। वाह, मुझे कुछ और बताने दीजिए आपको ना। ये चीजें आपको बता चुका हूं। लिखा है ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और लिखा है सब सुनने वालों पर परमेश्वर का बड़ा भय छा गया। ऐसा क्यों, मैं उसका बाद में कनेक्शन आपको दूंगा। तो ये वचन याद रखना, वचन 5 याद रखना। लिखा है सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। वचन 6, फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई, कॉफिन बॉक्स अर्थी, बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आए। अब जरा लॉजिक दे रहा हूं, कनेक्शन दे रहा हूं, लॉजिक नहीं कनेक्शन दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोचिए 3 घंटे तक वो मंडली में क्या चला होगा। ओके, वापस बोलना पड़ेगा। ये लड़के आए, डेड बॉडी को ले गए और लेके जाके गाड़ दिए। तब से लेकर पत्नी के चर्च में आने तक कितने घंटे का समय बताया? 3 घंटा, 3 आवर्स। ये 3 घंटे तक वहां क्या चला होगा? मैं आपको बताता हूं, मैं तो नहीं था, लेकिन कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि 3 घंटा क्या चला होगा। मैं आपको बताता हूं 3 घंटा क्या चला होगा। पतरस ने कहा होगा, अभी देखा क्या घटना घटी? सबने बोला यस। अब झूठ बोलोगे? बोला नहीं। पाप को हल्के में लोगे? बोला नहीं। आपने देखा परमेश्वर ने क्या घटना घटाई यहां पर? बोला हाँ, पता चल गया। ऐसी टीचिंग चल रही होगी, ऐसी चर्चा बात चल रही होगी, अनीता सुनीता से, सुनीता अनीता से, अनिल सुनील से, सुनील अनिल से, ऐसा कुछ चर्चा चल रहा होगा। यार कल तक तो संडे चर्च अच्छा था, 1 हफ्ते पहले संडे चर्च अच्छा था, कल तक की बाइबल स्टडी अच्छी थी, लेकिन अचानक से यार ये आदमी ने क्यों कर दिया? यार ये अचानक से ऐसी घटना घट गई। ऐसा शब्द दिखा देता हूं वापस से, ऐसा डर, मैं रिपीट करता हूं, लिखा है सब सुनने वालों पर भय नहीं, लिखा है बड़ा भय छा गया, बड़ा भय छा गया। इसका मतलब है कि उनको सबकी हालत खराब हो गई होगी कि जिस परमेश्वर को, नाउ गेट रेडी, जिस परमेश्वर को हम सोचते थे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, अचानक से उसने एक ऐसा डंडा मार दिया। लिखा है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, उनको आ गया डर। अचानक से जिन्होंने कहा परमेश्वर शांति देता है, शांति देता है, अचानक से उनके ऊपर जब डंडा पड़ा तो पता चला कि यार ये परमेश्वर प्यार भी करता, सही है, शांति देता, सही है, चंगाई देता, सही है, लेकिन ये मारता भी है, ये मारता भी है। ऐसा परमेश्वर को आज 21वीं सदी में सोशल मीडिया पे, चर्च के प्लेटफॉर्म पे, मेगा चर्चेस में, इंटरनेशनल चर्चेस में कैसा पेश किया जा रहा है? प्रभु प्यार करता है, प्रभु माफ करता है। 490 बार, याद आ गया, परमेश्वर 490 बार पाप को क्षमा करता। तो फिर मैं यही पूछूंगा, प्रभु फिर पतरस के टाइम पे हनन्याह को माफ क्यों नहीं किया? पतरस के टाइम पे हनन्याह को माफ क्यों नहीं किया? ऐसा क्या था कि आपको इस व्यक्ति को मारना पड़ा? और इसकी गलती क्या थी? एक झूठ। यह मूर्ति पूजक नहीं था, यह व्यभिचारी नहीं था, यह कोई और काम नहीं किया, इसने सिर्फ इतना किया कि एक झूठ बोला। प्रभु माफ कर सकते थे। परमेश्वर जानते हो क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि पाप 1 हो या 100 हो, पाप पाप है। पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप पाप है। पैसा 10 रुपया हो या 1000 रुपया हो, पैसा पैसा है। यस और नो? और जिसके चलते परमेश्वर कहता है कि ये छोटा हो या बड़ा हो, ये क्या लगा के रखा है कि छोटा होगा तो माफ कर देगा, बड़ा हो तो माफ नहीं करेगा? परमेश्वर क्या मनुष्य की तरह सोचता है? जी नहीं। ऐसा लिखा है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, लिखा है परमेश्वर की सोच और मनुष्य की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। यस और नो? आप जैसे कल्पना करते वैसा परमेश्वर नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर को हल्के में लिया। इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है हनन्याह, मजाक में या परमेश्वर के बातों को हल्के में लिया और पाप को हल्के में लिया। वाह, देखो लिखा है 3 घंटे के बाद इसकी पत्नी आई। ऐसा लिखा है, कुछ नहीं पता। अब जब ये रास्ते पे आई थी ना, जब निकली थी ना घर से, तो सोची कि यार पति को गए 3 घंटा हो गए, लौटा क्यों नहीं? क्या चक्कर है? और इसको पक्का पता था कि ये कहां जाता है, चर्च जाता है। तो जैसे ही पता चला 3 घंटे हो गए नहीं आया, तो उसकी पत्नी सीधा पतरस के पास आई और लिखा है कि जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। शब्द देखो, भीतर आई मतलब अंदर आई। ऐसा लिखा है कि जब अंदर आई, वचन 8, अब जरा देखिए क्या सिनेरियो है, क्या मजरा है। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि या जमीन इतने में ही बेची थी? क्वेश्चन मार्क। वाह, पतरस यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, मुझे यह पता चल रहा है। पतरस को एक पति के मौत का दुख नहीं है,
पतरस को उस पति के गलती का दुख है। ओ वापस बोलना पड़ेगा शायद। पतरस को किसी की मौत हो गई उसका दुख नहीं है, पतरस को किसी ने गलती की उसका दुख है। आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर मैं होता और मेरी चर्च होती तो मेरे चर्च के लोग कहते कि पास्टर डैनियल एक काम करो, पत्नी को तो कम से कम बख्श दो। बोला क्यों? दोनों के बच्चे होंगे, पति नहीं है मतलब पिता नहीं है, माँ तो संभालेगी। पतरस को इसका चिंता नहीं है कि पति पत्नी बच्चे, ना 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 ना। वो जानना चाहता है कि इस झूठ में कौन कौन शामिल है। देखो क्या गजब का पास्टर था। उसने कहा, पतरस ने कहा मुझे बता ये जमीन कितने में बिकी? क्या इतने में ही बिकी? अब उसका जवाब देखो। उसने कहा हाँ इतने में ही बिकी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पति और पत्नी ने ऐसा मन बना लिया था चाहे कुछ भी हो जाए हम झूठ ही बोलेंगे, हम झूठ ही बोलेंगे। पति झूठ बोलेगा तो पत्नी झूठ बोलेगी। इसका मतलब, मैं लास्ट में कनेक्शन दूंगा जब आपको फोटो दिखाऊंगा। इसका मतलब है कि पतरस को पता चल गया। देखो 9 वचन क्या कहता है। पतरस ने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या बात है? देखो उसका टोन देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उसकी बातें देखो। पतरस को अफसोस है कि एक और मौत होने वाली है। पतरस को दुख है कि एक और मौत होने वाली है। किसके चलते? झूठ के चलते। पतरस कह रहा है कि चर्च में से एक साथ एक ही दिन 2 मेंबर का नाम कटने वाला है। उसको दुख इस बात का नहीं है कि मौतें हो रही है, उसको दुख इस बात का है कि ये दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं। पतरस ने उससे कहा ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है, मतलब तुम एक हो गए। माय गुडनेस। देखो नीचे क्या लिखा है। देख तेरे पति के गाड़ने वाले दरवाजे पर खड़े और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और लिखा है प्राण छोड़ दिया। मेरा प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पतरस के ये कहते ही कि देख तेरे पति के गाड़ने वाले दरवाजे पे खड़े, तुझे भी बाहर ले जाएंगे, इसका मतलब है कि इस पत्नी को और उसके पति को किसने मारा? या आप पक्का कहोगे परमेश्वर ने मारा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे पास में दूसरा एंगल है। इनके पाप ने मारा, इनके मजाक ने मारा, इनके हल्केपन ने मारा। इनको लगा कि चलता है, इनको लगा पतरस से झूठ बोल रहा हूं चलता है, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये किसके साथ में खेल रहे हैं। यस और नो? इस टीटी में तीसरे हफ्ते में आपके बीच में ये बात को रख रहा हूं कि कभी कभी मसीह बनने के बाद पाप को मजाक में, हल्के में नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। यस और नो? लिखा है उसके पांव पर गिरकर प्राण छोड़ दिया। क्या दुख की बात है, क्या दुख की बात है। एक तरफ चमत्कार, एक तरफ आत्मा बच रही, एक तरफ लोग प्रभु को अपना रहे, लेकिन दूसरी तरफ चर्च के अंदर ही चर्च के लोग, विश्वासी लोग ही ऐसा काम कर रहे हैं जिसके चलते मौत हो गई। लिखा है जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के साथ उसको गाड़ दिया। और लिखा है, बड़े ध्यान से देखना, सारी कलीसिया पर, इन बातों के सब सुनने वालों पर, फिर शब्द को ध्यान दीजिएगा, लिखा है बड़ा भय छा गया। तो वचन 5 में लिखा है डर आ गया, और वचन 11 में लिखा है डर आ गया। परमेश्वर ने, इसको देख लो, पतरस से ये क्यों करवाया या क्यों कराया, ये रखना चाहता हूं। आप लोग तैयार हैं? लिखा है ताकि लोगों में परमेश्वर का भय आए और लोग पाप को यानी कि आज्ञा तोड़ने को हल्के में ना लें। ये बात को समझाना था। मैं वापस रखता हूं, पतरस से परमेश्वर ने ये क्यों करवाया? ताकि लोगों में परमेश्वर का भय हो और लोग पाप को यानी आज्ञा तोड़ने वाली बातों को हल्के में ना लें, जिसके चलते पहली सदी की कलीसिया में एक साथ 2 मौत हो गई। एक है पति, दूसरा है पत्नी, और दोनों की मौत हुई एक ही वजह से, और वो वजह है कि इन्होंने झूठ का आज्ञा तोड़ी, जिसको कहते हैं पाप को हल्के में लिया। यस नाउ, अब इसको देखो, ये चित्र देख लीजिए। लिखा है दोनों में से कोई एक अगर उस दिन पाप को हल्के में ना लेता, तो मैं आपको बताता हूं क्या होता। ये दोनों के दोनों बच जाते। यस और नो?
ये दोनों के दोनों बच जाते, एक अच्छी गवाही रखते। अब इसका कनेक्शन आपको तब समझेगा जब मैं वापस आपको ये चित्र दिखा दूं, फिर से दिखा देता हूं, मेरे साथ में बने रहें। कौन सा वाला चित्र? ये वाला चित्र। ये व्यक्ति जिसका नाम है बरनब्बा, क्या इसने हल्के में लिया? नहीं। क्या इसने हल्के में लिया? यस। क्या बरनब्बा ने मजाक किया? नहीं। क्या हनन्याह ने मजाक किया? यस। क्या बरनब्बा को डर था प्रभु का? यस। क्या इसको डर था प्रभु का? नहीं। सी या यही फर्क है साहब। ऐसे दो तरह के लोग आज भी चर्च में, दो तरह के लोग। मैं वापस से ये वो फोटो पे आ जाता हूं क्योंकि मुझे कुछ एक और बात बोलनी है आपको। ये देखो, ये फोटो कहाँ गया? आ गया, एक सेकंड दीजिए। या ये वाला, उस दिन ये दोनों में से कोई एक अगर उस दिन पाप को हल्के में ना लेता, देखो क्या होता है पता है? जल्दी से निकालो, एक वचन निकालो, सब उपदेशक की किताब, उसका 4 अध्याय वचन 9। एक वचन बीच में रख रहा हूं, प्लीज थोड़ा बर्दाश्त करिए। द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 4 वर्स 9। जी, आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि मैं इसकी डिटी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वो स्लाइड पे नहीं है। जी एक सेकंड, अभी पढ़ रहा हूं, और जो यूट्यूब के लोग हैं आप भी सुनेंगे ना। ऐसा लिखा है, 1 से 2 अच्छे। मैं रिपीट करता हूं, एक्लेसियास्टिक 4:9 कहता है 1 से 2 अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। अब दिक्कत की बात क्या पता है? यहां दोनों गिरे हुए हैं। आप नहीं समझे? ऐसा लिखा है अगर एक गिरे तो दूसरा उठाएगा। मुसीबत तो यह है कि दोनों के दोनों गिरे हुए हैं। तो प्रश्न उठता है कि इनको उठाएगा कौन? राइट? जी, सबको पूछ रहा हूं, सब लोग सुन रहे? मैं फिर कहता हूं, रिस्पॉन्स दीजिए। अजय कश्यप, रिस्पॉन्स दीजिए। बुत बनकर नहीं बैठना है, यू हैव टू बी, है ना, एक्टिव। ठीक है ना? आप लोग सबके ऊपर नजर है, सबके ऊपर नहीं जितना स्लाइड पे दिखता है। जी, तो जरा सतर्क रहिए। वापस कहता हूं कि एक गिरे दूसरा उठाएगा, लेकिन मुसीबत यहां पर यह है कि दोनों के दोनों गिरे हैं। अगर दोनों गिरेंगे तो उठाएगा कौन? इसलिए फिर कहता हूं, जैसे ही आपको पता चलता है, जितने प्रीचर्स हैं बहुत ध्यान से सुनिए, जितने बाइबल टीचर्स हैं ध्यान से सुनिए, पास्टर्स यूट्यूब पे आप लोग भी ध्यान से सुनिए, आपके प्रचार में कभी भी कॉम्प्रोमाइज वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। क्यों? क्योंकि पक्का पता है एक अगर कमजोर है तो दूसरा उसको उठाएगा, अगर ये कमजोर है तो वो उसको उठाएगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर दोनों कमजोर पड़ गए तो कौन उठाएगा? दोनों दुनिया से उठ जाएंगे। जो कि अभी देखा आपने, पति पत्नी दोनों गए एक साथ में। और चक्कर क्या है? झूठ। चक्कर क्या है? पाप को हल्के में लिया ना। ये सबसे दुखद घटना, मेरे पास में दूसरा कोई फोटो नहीं मिला, ये कार्टून टाइप फोटो है, लेकिन इस व्यक्ति का नाम बताता हूं। इस व्यक्ति का नाम है आकान का पाप। आप लोग सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ये वाला वचन जिसको कहते हैं यहोशू की किताब 7वां अध्याय वचन 1, लिखा है, परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा के गोत्र का आकान, इसलिए लाल में लिखा हो, जो जहरवंशी जब्दी का पोता और कमरी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। मैं आपको पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि परमेश्वर का दास जिसका नाम है यहोशू, एक ऐसा लड़का जिसका नाम है आकान, इस आकान ने, ये व्यक्ति परमेश्वर के जो 12 गोत्र हैं, या यूट्यूब के लोगों आप भी सुनिएगा, जिसमें से एक गोत्र है यहूदा। आप सभी जानते हैं, मैं जेनेसिस की स्टडी के ऊपर आपको इसका प्रचार कर चुका। अगर किसी ने जेनेसिस की स्टडी नहीं देखी, रिक्वेस्ट करता हूं कि जाइए प्लेलिस्ट में और आप जेनेसिस की स्टडी को आप लोग देख लें, अगर नहीं देखा, गजब की टीचिंग है। तो इस व्यक्ति ने जिसका नाम है आकान, ये निकला यहूदा के गोत्र से, और फिर इसको पूछा गया कि क्या तूने गलती की? लेकिन क्यों पूछा गया? इसका पाप बाहर क्यों दिखा? क्योंकि कुछ 3000 योद्धा या 3000 लोग ऐसी हार और ऐसी शर्मिंदगी की हुई, क्योंकि परमेश्वर ने एक चैप्टर पहले, यह है यहोशू 7, लेकिन एक चैप्टर पहले यरीको की दीवार को इनकी आवाज से गिरा दी थी, अगर याद होगा।
यरीको की दीवार, द वॉल ऑफ जेरिको, एक आवाज से जो 7 दिन 7 चक्कर यानी कि टोटल 13 चक्कर इनको लगवा कर वो यरीको की दीवार गिरा। एक बहुत बड़ी विजय का ये लोग हिस्सा रहे, लेकिन 7वें अध्याय के पहले वचन में ये लोग हार गए एक छोटे से देश, जिस देश का नाम है एदेश। एदेश एदेश उससे हार गए ये लोग। तो यहोशू ने पूछा प्रभु से, अगर आप पूरा पढ़ोगे तो पता चलेगा कि प्रभु हम इतने बड़े बड़े युद्ध जीतते चले आए, यरीको की दीवार गिरा दी गई, क्या कहते हैं उसको, दानव जैसे इंसानों को मारते मारते चले आए, लेकिन ये छोटा सा देश जिसमें सिर्फ 3000 सिपाही को भी बेचकर युद्ध जीता जा सकता था, हम उससे क्यों हार गए? तब परमेश्वर कहता है कि आकान का एक नाम व्यक्ति ने पैसे का लालच, कुछ प्रॉपर्टी का लालच, कुछ सोने चांदी का लालच में आकर मुझसे विश्वासघात किया है। आप देख सकते हैं शब्द को, विश्वासघात किया है। और जिसके चलते लिखा है, तब वचन 15 में, जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। और इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है आकान, इसने पाप को हल्के में लिया। फोटो देखिए, एक तरफ उसकी चोरी पकड़ी गई और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, बच्चे, अंकल, आंटी, चाचा, चाची, प्रॉपर्टी लेने वाले, हिस्सेदार जितने भी हैं, सबको पत्थर से मारकर लिखा है उनको आग में जला दिया गया। मैं बताऊंगा आपको। माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ। वचन 18 कहता है, तब उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा का गोत्र आकान, जो जरहावी वंशी जब्दी का पोता और कमरी का पुत्र था, पकड़ा गया। शब्द को ध्यान दीजिएगा, पकड़ा गया। ये जो सिस्टर हैं जिनका नाम है दीवा, रेड ड्रेस में, दीवा जी आपका ध्यान है टीचिंग में? दीवा जी, या दीवा रेड ड्रेस जी, आपसे बात कर रहे हैं, आप जरा हाथ उठाकर बता दीजिए। दीवा जी, दीवा हाँ, फोकस करिए, टीचिंग पे फोकस करिए, ठीक है? या मेरी मजबूरी है वापस आ रहा हूं। ऐसा लिखा है, आकान पकड़ा गया, और जब पकड़ा गया, वचन 25 लिखा है, तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया? किसने? तूने। ये तूने कौन है? आकान। क्यों कष्ट दिया? हम युद्ध जीत रहे थे, मिशन पे कामयाब हो रहे थे, आत्मा बच रही थी, कलीसिया की स्थापना हो रही थी। आ रही है ना बात, आत्मिक बातें? ऐसा करते करते हम अच्छा खासा चल रहे थे, लेकिन तेरी एक की गलती के चलते हमको कष्ट हो गया, हम जीतते जीतते हार गए। ऐसा तूने क्यों किया? लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसको पत्थरवाह किया, उसको पत्थरवाह किया। अब इसको देखो, उनको आग में डालकर जला दिया, उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और लिखा है उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। और तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। माय गॉड, लिखा है उसके बाद परमेश्वर का गुस्सा शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा हुआ है। आकोर तराई पड़ा हुआ है। तो इसको पत्थर से किसने मारा? इसकी मौत क्यों हो गई? इनके बच्चे तक को नहीं छोड़ा, इनके प्रॉपर्टी, इनके जितने लोग थे किसी को नहीं छोड़ा, औरत, बच्चे, माँ, सबको पत्थर से मारकर जिंदा जला दिया गया या उनको आग में डालकर मार दिया गया। क्यों? एक ही चीज है, और वो है पाप को हल्के में लिया। अब आप सोच के देखो, ये कौन सा परमेश्वर है जो आपके अंदर बसा हुआ है? कौन सा परमेश्वर जिसको आप एलोहिम कहते हैं? कौन सा परमेश्वर जिसको आप त्रिएक परमेश्वर कहते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा? ये वही परमेश्वर है जो अभी आपके अंदर है। तो आपको सोचना होगा कि जिसने आकान को नहीं छोड़ा, जिसने हनन्याह सफीरा को नहीं छोड़ा, फिर वो आपको कैसे छोड़ेगा अगर तुम हल्के में लोगे? वाह आई विश कि मैं सबकी माइक ऑन करवाता और आप लोगों से बात करता और आपको पूछता कि वो प्रचारक का फिर क्या, जो कहते प्रभु प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, सच बात है, परमेश्वर प्यार करता है। आप माँ बाप हैं, आपके बच्चों से आप प्यार करते हैं? ऑफकोर्स करते हैं, लेकिन उसी बच्चों को आप डंडे से क्यों मारते हैं जब वो गलती करता है? उसी बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाते जब वो मस्ती करता है, गलत काम करता है? यही तो परमेश्वर का नेचर है। परमेश्वर क्या कहता है पता है?
और एक आ गया, सुनो 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 सुनो। यहाँ बात है ना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बात यहाँ कलीसिया की है, बात यहाँ राष्ट्र की है। मैं इसका कंक्लूजन वैसे ही दूंगा। यहाँ पे आपको समझना होगा कि हम लोग कौन लोग हैं, ताकि हम परमेश्वर को हल्के में ना लें, परमेश्वर के बातों को हल्के में ना लें, और ना ही पाप को हल्के में लें। वाह, ऐसी बातें आजकल नहीं हो रही हैं दोस्तों, ऐसी बातें नहीं हो रही है। अच्छा, एक और कनेक्शन दे रहा हूं। कुछ लोग कह सकते हैं कि पास्टर डैनियल, जिसने गलती की है उसको मारना था, बच्चों को क्यों मारा, पत्नी को क्यों मारा, बाकी लोग को क्यों मारा? सुनना चाहोगे इसका जवाब? जो मुझे पता चला, मैंने जो स्टडी करी, मुझे जो पवित्र आत्मा ने बताया, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताता हूं। देखो परमेश्वर क्या कहना चाहता है पता है? बच्चे मरे हैं ना, उनका मरने से वो नरक नहीं जाएंगे। कौन बच्चे? बाप रे, वापस आना पड़ेगा। बच्चे जो है ना, बच्चे जो मरे हैं ना, वो नरक नहीं जाएंगे। पता है क्यों? अगर यही बच्चे बड़े होकर बाप के पद चिन्ह पे चलने लगे, बाप की तरह चोरी करना सीख जाए, जो कि खून में आता है, फिर वही बच्चे बड़े होकर नरक जाने से अच्छा ये छोटेपन में स्वर्ग में जाए, वो बेहतर है ना। अब इसका कनेक्शन या लॉजिक जो मैंने लगाया, बाकी लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं, परमेश्वर निर्दयी है? नहीं। परमेश्वर कठोर है? नहीं। लेकिन परमेश्वर से ज्यादा भविष्य को कौन जानता है? सिर्फ परमेश्वर। 10 साल के बाद में यह परिवार क्या निकलेगा कौन जानता है? सिर्फ परमेश्वर। फिर प्रश्न उठता है कि नूहा के टाइम पे पूरी दुनिया को क्यों खत्म कर दिया? उसमें भी तो बच्चे थे ना, उसमें भी तो छोटे छोटे बच्चे थे ना, औरतें थी ना, उनको क्यों खत्म कर दिया? सोच के देखिए। क्योंकि परमेश्वर को बेहतर पता है कि अगर छोटा सा भी बीज, एक कनेक्शन और आ रहा है, बता देता हूं। पंजाब के अंदर आप सभी जानते हैं कि किसानों की एक बहुत बड़ी ये चल रही है, क्या कहते हैं उसको, हड़ताल। और उसमें से एक मुद्दा ये भी है कि हम जो अनाज उगाते हैं उसके बाद जब कटनी हो जाती है, हमको पूरा का पूरा खेत जलाना पड़ता है, और जिसका पोल्यूशन जो है आसपास के शहर पे जाता है। इज दैट राइट? नाउ मैं किसान तो नहीं हूं, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। अगर आपने खेत में गेहूं बोया और अगली फसल आपको चावल की बोनी है, तो आपको पता है क्या करना पड़ता है? वो पूरे खेत को आग लगाना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि जो पिछला बीज है ना, वो वापस कहीं उग ना जाए। माय गुडनेस। ताकि फ्रेश बीज वापस से आए, जिसका बीज बोया है वही आए, पिछला बीज नहीं। वैसे ही परमेश्वर कहता है, मैं टोटल जड़ समेत चीजों को खत्म करना चाहता हूं। मैं ये कनेक्शन इसलिए बीच में रखा हूं क्योंकि बुद्धिजीव लोग यूट्यूब पे भी बैठे रहते हैं, जो सवाल करते हैं, मैं समझता हूं कि वक्त से पहले उनको जवाब मिल गया होगा। तो एक ऐसी घटना आकान के साथ घटी, और परमेश्वर का गुस्सा शांत तब हुआ जब वो व्यक्ति पृथ्वी से खत्म हो गया। हनन्याह सफीरा के प्रति भी परमेश्वर का गुस्सा तब खत्म हुआ जब वो पृथ्वी से खत्म हो गया। जब तक मृत्यु नहीं होती, परमेश्वर का गुस्सा शांत नहीं होता। और यही वजह है कि हम सबके गुनाहों की सजा यीशु को दी, और यीशु जब तक नहीं मर गया तब तक पर्दा नहीं फटा। यस और नो? माय गॉड। अब ये व्यक्ति को देखो, जिसका फोटो आप देख सकते हैं। यहां टोटल 3 फोटो है। एक तरफ नामान, उसका कोढ़ ठीक हो गया। दूसरी तरफ एलीशा, जो उसके पैसों को इनकार कर रहा है। और तीसरी तरफ गहेजी, उसका नौकर, जिसको कोढ़ लग गया। तो ऊपर लिखा है नामान का कोढ़ गहेजी को। दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से 27। ये टोटल चैप्टर इसी के ऊपर आधारित है। 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 1 to 27। अब इसकी घटना क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं। आप लोग अगर सब लोग तैयार हैं तो मैं आगे बढ़ूं। ओके नाउ, ये मानव गंग क्या है? आप लोग का फोकस रखो बेटा। हाँ बच्चे लोग, तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं जी। थोड़ा हजम करिए, क्योंकि टॉपिक ही बहुत ज्यादा गजब का है जी। सब लोग तैयार हैं? आगे बढ़ सकता हूं? जिसको पानी पीना है पी लो, जिसको थोड़ा रिलैक्स होना है, मतलब बाहर नहीं चले जाना कैमरा छोड़ के, बट आप लोग चलिए बात को आगे रख रहा हूं ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है एलीशा, उसका जो गुरु था उसका नाम था एलिया। आप सभी जानते हैं कि एलीशा कौन है? जिसने एलिया का डबल पोर्शन ऑफ द पावर मांगा। ऐसी मिनिस्ट्री करते करते ही जब एलीशा आगे बढ़ा तो इसको भी एक नौकर मिला जिसका नाम था गहेजी। तो एलिया का पावर एलीशा को, तो एलीशा का पावर किसको? इस व्यक्ति को जिसका नाम है गहेजी। लेकिन इस व्यक्ति ने, बड़े ध्यान से सुनना, इस व्यक्ति ने अपनी मूर्खता के चलते एक बहुत बड़ा
पद, एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री खो दी और हमेशा के लिए कोड़ी बनकर मर गया। और सिर्फ खुद कोड़ी नहीं हुआ, मैं रखूंगा साथ में और कौन कौन कोड़ी हुआ मैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले एक सेनापति जिसका नाम है नामान एलीशा के पास आता है, मेरा कोढ़ ठीक कर दो, मैं डॉक्टरों के पास जा जाके थक गया हूं, ये कोढ़ ला इलाज है, लेकिन मुझे किसी ने कहा है आपके पास में परमेश्वर है। क्योंकि नामान अविश्वासी था, ये ईश्वर को नहीं मानता था, मतलब परमेश्वर को नहीं मानता था, ये किसी और देवी देवताओं की आराधना करता था। लेकिन जब एलीशा ने कहा कि तुझे 7 बार डुबकी लगानी है, तेरा कोढ़ चला जाएगा, आप देख सकते हैं कि इसका टोटल कोढ़ चला गया। और ये इतना खुश हो गया कि कई लोगों के साथ में आकर इसने बहुत सारी ऑफरिंग, मैं रिपीट करता हूं, बहुत सारी ऑफरिंग, सोना चांदी पैसा सब कुछ लाकर किसको दिया, इस एलीशा के पास में। लेकिन एलीशा ने इसको साफ मना कर दिया। और मुझे नहीं पता इसके पीछे मना करने का कारण, शायद यह भी हो सकता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी, इसका पैसा शायद देवी देवताओं का था या उसके साथ कोई कनेक्शन होगा, इसके चलते इसने मना किया। इसने कहा मैं नहीं लूंगा। लेकिन इसका नौकर इस सेनापति के पीछे भागता है और झूठ कहता है, वापस झूठ आ गया। देखो अभी तक कौन सा चल रहा है, झूठ झूठ झूठ, ठीक है ना। ये भागता है किसके पीछे, सेनापति नामान के पीछे। नामान पूछता है, उसने कहा क्या हाल, सब ठीक है, सब कुशल है। कौन कहता है, गेहजी कहता है सब ठीक है, परंतु, ये शब्द देखो, परंतु मेरे स्वामी ने, किसने, एलीशा ने, मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्राइम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जन मेरे यहां अभी आए हैं। मतलब आप निकले कि वो आ गए। झूठ है, झूठ है, ये झूठ है। इसलिए या उनके लिए 1 किक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। अब इसको देखो, जैसे ही उसने पैसे लिए और सब कुछ लेकर वह भीतर जाकर किसके सामने, अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है। अब दूसरा झूठ, उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया था। माय गुडनेस, तेरा दास कहीं नहीं गया था। अब आप सोचिए एलीशा कौन है, जानना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एलीशा वो है जो दुश्मन के किचन में क्या चल रहा है, परमेश्वर इसको खुले पर्दे में बता देता है। इसके बेडरूम में क्या चल रहा है, एलीशा को परमेश्वर बिल्कुल साफ बता देता है। जैसे आप लोग वीडियो में कोई प्रोग्राम देखते हैं या मुझे देख रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है एलीशा, एक ऐसा प्रॉफिट जिसको सब कुछ प्रभु ऐसे दिखा देता है, ऐसे दिखा देता है। और जिसके चलते ये नौकर जिसका नाम है गेहजी, इसको पैसे का नशा, पैसे का अंधापन, लालच का अंधापन इतना था कि ये अपने स्वामी को तो नहीं पहचाना, ये तो गलत है, लेकिन ये खुद परमेश्वर तक को भूल बैठा या परमेश्वर तक को नहीं समझ पाया। लिखा है मैं कहीं नहीं गया था स्वामी, मैं तो यहीं पे था, मैं तो यहीं पर रह रहा था, मैं कहां गया। अब जरा वचन देखिए, वचन 26 लिखा है, क्या यह समय चांदी व वस्त्र या जलपाई व दाकरस की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासी लेने का है। क्योंकि परमेश्वर के दास ने कहा कि गेहजी तू जब से निकला है क्या क्या किया, सेनापति को क्या कहा, कहां पैसे छुपाए, एक एक चीज मैं तेरे को बता दूंगा। तब जाकर ये कहता है क्या ये वक्त, बहुत ध्यान से सुनिए, क्या ये वक्त पैसे कमाने का है, क्या ये वक्त, यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनो, क्या ये वक्त चर्च के लोगों को झूठ बोलकर दशमांश के नाम पे, दान के नाम पे, प्रेयर सीड, प्रार्थना का बीज के नाम पे पैसे कमाने का है? तो सीधी जवाब है नो नो नो। आप भोले भाले लोगों को जो चर्च में आते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये मानव क्या कर रहा है, ये मानव क्या कर रहे हैं लोग। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं बच्चे लोग, या नीता जी इनको फॉलो करो, मानव को फॉलो करो और उनसे बाद में बात करो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये टीचिंग सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ठीक से सुने, अन्यथा फिर आप लोगों को कल से मना किया जाएगा। सो बी सीरियस, ओके। टॉपिक बहुत अलग है, ओके। मानव, वापस कह रहा हूँ, जरा हाथ दिखाओ मानव, या मानव, ये लड़का, या हाँ प्लीज़ प्लीज़, वाइट टी शर्ट, ध्यान से सुनो बच्चे लोग, ठीक है ना। वाह, वापस आना होगा, वापस आना होगा,
एलीशा कहता है, क्या ये समय चांदी कमाने का, क्या ये समय वस्त्र कमाने का, क्या ये समय जलपाई का, दाखरस की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासी लेने का है? तो सीधा जवाब है नो नो नो। ये वक्त, बहुत ध्यान से सुना मसीह मंथन के लोगों, ये वक्त है यीशु की सेवा करने का, ये वक्त है आत्मा बचाने का, ये वक्त है परमेश्वर के पीछे चलने का, ना कि चोरी करना, ना कि झूठ बोलना, ना कि किसी प्रकार के लालच में फंसकर अपना बुलाहट को खोना। वाह, मुझे दुख, जीसस क्राइस्ट, कैसे बोलूं, ध्यान से सुनो, मुझे दुख उस दिन इस बात का नहीं होगा कि लाखों की तादाद में मूर्ति पूजक नरक जा रहे, लाखों की तादाद में व्यभिचारी नरक जा रहे, लाखों की तादाद में शराबी, नशा, ड्रग्स करने वाले नरक जा रहे। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होगा, जरा देख लीजिएगा मेरे हाथ में क्या रख रहा हूं मैं, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होगा कि जो बाइबल को रख के नरक जाएंगे। मुझे दुख इस बात का होगा, ऐसे लोगों का दुख होगा जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों का दुख होगा जो बिशप कहते हैं खुद को, अपोस्टल, प्रॉफिट, रेवरेंड, ऐसे वैसे, डॉक्टर, न जाने क्या क्या कहते हैं। ऐसे लोगों की तादाद अगर नरक जारी होगी, मुझे दुख होगा। जानते हो एलीशा को गुस्सा कितना आया? इसका गुस्सा देखो वचन 27 में, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। ओ हो, मतलब कोढ़ जो है ना, सिस्टर निर्जला जी देखिए, लिखा है कोढ़ जो है ना, ये सिर्फ नामान को नहीं है, लिखा है उसके वंश को लगा रहेगा। इसका मतलब है कि नामान के कोढ़ में जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो कोढ़ के साथ पैदा होंगे। तब वह हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। अब आप बताइए, क्या ये पाप जो नामान ने किया, ऐसा पाप जो आकान ने किया, ऐसा पाप जो हनन्याह सफीरा ने किया, क्या इन तीनों को जो सजा मिली है, इसके पीछे क्या चीज है? एक ही चीज, पाप को हल्के में लिया, पाप को हल्के में लिया। यस और नो? अब आप सोच के देखिए, कौन सा परमेश्वर है? कहते हैं प्रभु दयालु है, ऑफ कोर्स, लेकिन क्या सस्ता बना दिया? नहीं, परमेश्वर प्यार करता है, क्या सस्ता बना दिया? परमेश्वर माफ करता है, क्या सस्ता बना दिया? लेकिन वो परमेश्वर भी, इसका दो रूप है, एक सिक्के का दो पहलू होता है ना, हेड एंड टेल। वैसे ही परमेश्वर प्यार भी करता है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है इस तरीके से नाश करता है। आप लोग कहोगे कि नहीं डैनियल भाई, आप गलत बाइबल का प्रचार कर रहे हैं, हम तो अनुग्रह के युग में, तो फिर हनन्याह सफीरा कौन से युग में थे? क्या बात करते हो यार। कहते हैं परमेश्वर तो माफ करने वाला, क्योंकि उसका बेटा बलिदान हुआ है। तो फिर मैं वही परमेश्वर को पूछूंगा, फिर हनन्याह सफीरा को आपने क्यों मारा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस सर, नो। अब प्रश्न उठता है, मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है, अब प्रश्न उठता है, यह गंभीरता कैसे आएगी और हम पाप को हल्के में लेना छोड़ दें? यह गंभीरता कैसे आएगी? मैं इसको बताकर आगे बढ़कर समाप्त करूंगा। तो सब लोग ठीक हैं अभी तक? यहां कुछ हो रहा है? मतलब आपके अंदर एक ऐसी बात आनी चाहिए कि यार डैनियल भाई, बात तो सही है, हम परमेश्वर को हल्के में नहीं ले सकते, पाप को हल्के में नहीं ले सकते, परमेश्वर के साथ में मजाक मस्ती नहीं कर सकते, लालच में आकर परमेश्वर के साथ धोखा नहीं कर सकते, राइट ना? इसको देखिए, भजन संहिता, मैं आपको बता रहा हूं कि ये गंभीरता का जीवन कैसे जी सकते हैं और पाप को हल्के में लेना कैसे छोड़ सकते हैं। तो भजन संहिता 19:11, हम माफ करें 119 का 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। और इसी का पैरेलल, मतलब बिल्कुल हूबहू, पौलुस भी अपनी कलीसिया को कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ये दोनों का कनेक्शन पाप से है, मैं आपको अभी बता देता हूं। तो आप लोग तैयार हैं? ये इसको ले लीजिए, थोड़ा हैवी है लेकिन मजा आएगा, ठीक है ना? ना वापस से आपके बीच में रखने जा रहा हूं। भजन संहिता 119 का 11 कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और इसी को पैरेलल पौलुस कहता है कि वह अपने परमेश्वर के वचन को अधिकाय से अपने हृदय में बसने दो। तो सबसे पहले बात करते हैं भजन संहिता 119 का 1 से 20 तक में, मैं बहुत जल्दी पढ़ूंगा। लिखा है, क्या ही धन्य है वो जो चाल के खरे यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, क्या ही धन्य हैं वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर लिखा वचन 3 में, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते।
मैं रिपीट करता हूं, वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पर चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। बहुत ध्यान से सुनिए, भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। वचन 6 कहता है, तब मैंने तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। वचन 7, जब मैं तेरे धर्मीय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। वचन 8, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज, मतलब मुझे मत छोड़। वचन 9, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन 11, माफ करे, वचन 10, पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट भटकने ना दे, तेरी आज्ञाओं की बाट भटकने ना दे। वचन 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। क्या बात है। वचन 13, तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। वचन 14, मैं तेरे चितौनियों के मार्गों में मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ, मुझे तेरे वचन पैसे से भी ज्यादा उत्तम है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। वचन 15, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा, तेरे मार्गों की दृष्टि रखूंगा। अब इसको देखो, मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा, माफ करे, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा, तेरे वचन को ना भूलूंगा। वचन 17, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं, तेरे वचन पर चलता रहूं। वचन 18, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें सीख सकूं। वचन 19, मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रख। वचन 20, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। वाह, सी ये है भजन संहिता लिखने वाला 119, कहता है तेरा वचन मुझे पाप से बचाता है। अभी इसी का पैरेलल कुलिस्सियों 3 का 1 से 12 देखो, बिल्कुल सिमिलर है, मतलब बिल्कुल मिलता जुलता है। लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी के सोने चांदी पे नहीं परंतु यीशु पर ध्यान लगाओ। वचन 3 कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। वचन 4, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब कहता है तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। वचन 5, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। वचन 6, इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप, देख लो, इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हनन्याह पर पड़ा, सफीरा पर पड़ा, गहेजी पे पड़ा, खान पर पड़ा और अब कलीसिया पे पड़ सकता है। लिखा है, जो आज्ञा नहीं मानते उन पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति पूजक बन गए। कैसे? पाप को हल्के में लिया। वचन 7, तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। वचन 8, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, भैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। ये देखो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। वचन 10, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, माफ करें। वचन 11, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सकूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। और वचन 12 क्या कहता है? देखो, इसलिए परमेश्वर के चुने वो किनाए जो पवित्र और प्रिय है। कौन? परमेश्वर। बड़ी करुणा, भलाई और दीनता, नम्रता सहित, लिखा है, सहनशीलता धारण करो। इसका मतलब क्या है? कैसे बच सकते पाप से? कैसे बच सकते? पाप को हम हल्के में नहीं ले सकते। क्यों? एक ही रास्ता है, परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर की शिक्षा में बने रहो। मैं आप सभी के लिए ताली बजाना चाहूंगा जो अभी मुझे देख रहे हैं। आपने वही किया है, आप लोग वचन में बने हुए हैं।
नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग आज वचन में नहीं है। उनको टाइम पास चाहिए, उनको कॉन्सर्ट चाहिए, उनको गाना चाहिए, उनको मसीह में मनोरंजन चाहिए, लेकिन उनको वचन की शिक्षा नहीं चाहिए। और ऐसे कितने यूथ हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़का लड़की के चक्कर में पड़कर अपने मसीह जीवन को खराब कर लिए। और लिखा है कि परमेश्वर का गुस्सा उन्हीं पर प्रकट होता है जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। नाउ अब इसको देखिए, मैं समाप्ति पे भी आ रहा हूं। इसको देखिए वचन 6:6, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 6:6 लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आपको पता चल गया आप यीशु में हैं, तो आपको अपने शरीर को यीशु ने जैसे क्रूस पे चढ़ाया, वैसे आपको आपके शरीर को चढ़ाना है, नॉट फिजिकली। इसका मतलब ये नहीं है कि कल सुबह जाकर आप क्रूस उठाएं और 2-3 को लेकर जाएं और कहें कि भाई एक हाथ में खीला मार दे, दूसरे हाथ ना 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 ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आत्मिक। जैसे यीशु ने कहा ना, आंख ठोकर निकालती है तो आंख निकाल दे, हाथ ठोकर निकालता है तो हाथ निकाल दे। याद आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु ने कहा कि अंधा लंगड़ा लूला बन जा। नो, उसने कहा आत्मिक बातों में जो तुझे बढ़ने को रोकती है उसको निकाल दे। वाह। पहला पत्र 4:1-7 में देखो क्या लिखा है, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसकी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। मैं वही तो बता रहा हूं, शरीर में दुख उठाओ। पौलुस क्या कहता है? मैं खुद को मारता हूं, खुद को पीटता हूं। याद आया कि नहीं आया? मैं खुद को सजा देता हूं। क्यों? क्योंकि जो मेरे अंदर बातें हैं मैं उसको कूटता हूं, रोकता हूं। इसलिए लिखा है कि जो शरीर में दुख उठाएगा वो पाप से छूट जाएगा। लिखा है दूसरा वचन कहता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। मेरे को यहां पे रुकना पड़ेगा, 1 सेकंड दीजिए, तब तक इसको डाइजेस्ट करिए। वाह, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वचन 2 पे थोड़ा फोकस करिए, ताकि भविष्य में आप अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? तुम सेवा करो, आमीन। परमेश्वर की इच्छा क्या है? तुम चेले बनाओ, आमीन। परमेश्वर की इच्छा क्या है? तुम उसकी कलीसिया की स्थापना करो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? मेरे वचन को लेकर शहर शहर गली गली गांव गांव प्रचार करो। लेकिन जो व्यक्ति, अब ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलेगा, मत्ती 7:21 उसके लिए है। बाप रे अब आप समझे? मत्ती 7:21 में क्या लिखा है? वही स्वर्ग जाएगा जो मेरे पिता की इच्छा पे चलता है। तो पिता की इच्छा क्या है? तुम संसारिक जीवन मत जियो, संसारिक इच्छा जीने के बजाय तुम मेरे लिए दुख उठाओ। क्या बात है, क्या बात है। मैं कुछ और बोलना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में जितना कुछ है ना, उतना में संतुष्ट रहो। अगर झोपड़ा है ना, तो झोपड़े में संतुष्ट रहो। आपके पास में 2 वक्त की रोटी है ना, उसमें संतुष्ट रहो। आपके पास में 4 कपड़े हैं ना, उसमें संतुष्ट रहो। आपके पास में मोटरसाइकिल गाड़ी बंगला नहीं है ना, तो भी चलेगा। पता है क्यों? जिनके पास में, जो यहाँ जीवन जी रहे ना, वो सब जी के, मुझे नहीं पता अभी क्या होगा ये मेरा स्टेटमेंट सुन के, लेकिन मुझे बोलने दीजिए, ये सब रख के नरक जाने से बेहतर, नरक जाने से बेहतर कुछ नहीं होकर स्वर्ग में जाना बेहतर है। ओहो हो वापस बोल दूं, ये सब रखकर नरक जाने से बेहतर कुछ ना होकर स्वर्ग जाना बेहतर है। क्योंकि मैं अच्छों को जानता हूं। यूट्यूब के लोगों को मिर्ची लगेगी, लेकिन मुझे बोलने दीजिए, मैं अच्छों को जानता हूं, क्योंकि 20 साल मैं ऐसे सेवकों के बीच में उठा बैठा हूं, इनके साथ में काम कर चुका हूं। कुछ लोग मुझे जानते हैं कि मेरा किस तरीके का और किस लेवल का कांटेक्ट इनके साथ में था। इन सबको अच्छे से जानता हूं, बड़े बड़े सेवकों की बात कर रहा हूं। और इसी वजह से मेरा गुस्सा इतना है, क्योंकि मैं एक एक को जानता हूं, ठीक है ना? तो इन सब के पास में अच्छा खासा 2 BHK बंगला, ऑडी, BMW और दुनिया भर की प्रॉपर्टी। मैं गॉस्पेल सिंगर की भी बात कर रहा हूं और अच्छे प्रीचर की भी बात कर रहा हूं, सब कुछ है इनके पास में। लेकिन मैं आपको बताता हूं, उस दिन गुस्सा इसलिए भी आएगा और सेम टाइम दुख भी होगा कि सब कुछ छोड़ा, मूर्ति पूजा, पाप, व्यभिचार, लेकिन नरक जा रहे हैं लालच में, नरक जा रहे हैं पैसे के लालच में, नरक जा रहे हैं झूठ बोलकर हननिया सफीरा की तरह। माय गॉड, क्या दुख की बात है, क्या दुख की बात है। फिर कहता हूं, आपके पास में जो कुछ है संतुष्ट रहो, खुश रहो।
बैंक में पैसा नहीं है पास्टर डैनियल, कोई बात नहीं। एटीएम खाली पड़ा है, कोई बात नहीं। राशन का डब्बा खाली पड़ा है, कोई बात नहीं। बच्चों की फीस का पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। घर पर कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। तुम सिर्फ देखो वचन 2 फिर पढ़ रहा हूं, लिखा है भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। और मुझे पता है कि जब तुम सच्चाई पे चलोगे, परमेश्वर डंके की चोट पे कहता हूं, आपका कौवा आपका रोटी लाएगा। वाह आपका कौवा आपका रोटी लाएगा। वो कौवा कहां से लाएगा ये आपका चिंता नहीं है, ये परमेश्वर का चिंता है। मुझे खत्म करने दीजिए वचन 3, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, लुचपन, बुरी अभिलाषाएं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़, घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। मतलब जब आप अविश्वासी थे तब तक ठीक था, लेकिन अब नहीं। वचन 4, इसमें वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे बुरी लालच लुचपन माफ करें बुरी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। वे इसलिए तुमको बुरा भला कहते हैं। पहले सिगरेट पीते थे, हाँ पिएंगे। दारू पियोगे, हाँ पिएंगे। लेकिन अभी मसीह बन गए, उनको कहते हैं नहीं भैया अब नहीं पिएंगे। तो वो कहते हैं अरे तू तो पागल हो गया, अरे तू तो ईसाई बन गया, अरे तू तो पादरी बन गया, अरे तू तो बाइबल वाला बन गया। ऐसा बोलकर तुम्हारी बदनामी करते ना, खुश हो जाना। क्यों? क्योंकि यीशु को भी नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। वचन 5, पर वे उसको जो जीवित हो और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। कौन? ये संसारिक लोग। तो जजमेंट किसके हाथ में? यीशु के हाथ में है। आप देखिए वचन 6, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया। पहला पत्र 3 का 19। यीशु नरक में 3 रात 3 दिन क्या कर रहे थे? लिखा है वचन 6 में, मरे हुओं को सुसमाचार सुनाया गया। किसी ने बीच में पूछा था कि यीशु 3 रात 3 दिन कहां थे? ये देखो वचन 6 कहता है कि वो मरे हुओं को सुसमाचार सुना रहा था। ये देखो जवाब मिल गया आपको कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। वचन 7, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। अब अंत में एक बात, उसके बाद फिनिश। जब प्रार्थना का टॉपिक आएगा तो मैं बात करूंगा, लेकिन अभी फिनिश। अभी अंत में एक बात बताकर फिनिश कर रहा हूं। लिखा है आपको समझना होगा कि आप कौन हैं। मैं रिपीट करता हूं, आपको समझना होगा आप कौन हैं। जानते हो आप कौन है? मैं रख रहा हूं, आपको पाप से छुड़ाकर उसके राज्य में प्रवेश कराया गया है। ओके 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 वापस आ रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले समझना होगा आप कौन है। जिस दिन समझ जाओगे ना, तुम पाप को हल्के में नहीं लोगे। जिस दिन समझ जाओगे ना, तुम परमेश्वर को हल्के में नहीं लोगे। लिखा है आपको पाप से छुड़ाकर उसके राज्य में प्रवेश कराया। कौन सा वचन कहता है? ये देखो, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 13 लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। इसका मतलब क्या मालूम है? इस पृथ्वी पर मैं रख देता हूं, आप उसके राज्य के सेवक हैं। आपको हर बात पे गंभीर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूदा 1:23 कहता है, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरना उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर को कलंकित कर देती है या कलंकित हो जाता है। इसका मतलब क्या है? आप यीशु की जगह पर हैं। लोग आपको यीशु की जगह पर देखते हैं, इसलिए पाप को हल्के में मत लो। आप नहीं समझे अभी भी। आपको यीशु की जगह पे लोग देखते हैं। आपका काम क्या पता है? दूसरों को पाप से निकालना। लेकिन मुसीबत क्या पता है? हम खुद ही पाप में गिर रहे हैं। आपको दूसरों को टीचिंग देना है, पता है? दूसरे हमको टीचिंग दे रहे हैं। आपको कैसे रखा है पता है? आप यीशु की जगह पर हैं, लोग आपको यीशु की जगह पर देखते हैं। ये देख लीजिए, संसारिक लोग क्या कहते हैं? इनके पास यीशु है तो यीशु के जैसा होगा, यीशु की तरह बातें होंगी, यीशु की तरह इनका जीवन होगा, ऐसे देखते हैं। जिसके चलते मैंने लिखा है, इसलिए पाप को हल्के में मत लो।